नमस्कार। शालिनी की प्रस्तुतियाँ में आप सभी का स्वागत है। सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी, समय। अरे भाई, आरती की थाली तैयार हो गई कि नहीं? कलेक्टर साहब आने ही वाले होंगे। सब लोग देखना, उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो। जेठ जी की आवाज सुनकर आंगन में बैठी सावित्री ने घूंघट काढ़ लिया। बेटे की आहट सुनने को उसके कान भी दरवाजे पर ही लगे हुए थे। पूरे गांव में जोर शोर से तैयारी चल रही थी। सब जगह सफाई हुई थी। स्कूल के मैदान में तंबू लगाकर मंच बना था और अनेक लोग फूल मालाएं लेकर तैयार खड़े थे। यह सब देखते देखते उसको वह दिन याद आ गया जब उसके पति को पक्षाघात हुआ था और उन्होंने खटिया पकड़ ली थी। इस कारण उनकी नौकरी भी चली गई और उन्हें शहर छोड़कर गांव आना पड़ा था। कम से कम यहाँ सर पर छत तो थी। बच्चों की पढ़ाई भी छुड़ानी पड़ी। गांव आने पर बस खाने भर को मिल जाता। जेठ ने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने से इनकार कर दिया था। बच्चे दिन भर इधर उधर घूमते रहते। धीरे धीरे उनकी संगत भी गलत पड़ने लगी। यह देखकर उसने एक निर्णय लिया। जेठ से कहा, मैं आस पास काम करूंगी पर बच्चों को पढ़ाऊंगी। जेठ को सुन जेठ तो सुनते ही तमक गए कि भले घर की बहू बेटियां काम करती हैं क्या? बेटे को कलेक्टर बनाएंगी। अरे घर में बैठो और बच्चों को खेती के काम में लगा दो। पर उसने तो ठान ली थी। आज वो नहीं मानी। उसने अपने भाई की मदद से बड़े बेटे का नाम शहर में लिखाकर छात्रावास में डाल दिया और आसपास के घरों में जाकर काम करने लगी। कई बार उसे कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और न ही अपने बेटों की पढ़ाई छुड़वाई। जेठ जेठानी के ताने सुनने की तो अब उसकी आदत पड़ गई थी। बेटे ने भी माँ की इच्छा का सम्मान किया और मेहनत से पढ़ाई की और आज सही में वह इस जिले का कलेक्टर बन गया था और सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेने आ रहा था। तभी हल्ला सुनकर उनकी तंद्रा टूटी। देखा बेटा उनका पैर छू रहा है और चारों ओर उसकी एक झलक पाने को धक्का मुक्की मची हुई है। उसने पुत्र को उठाकर गले से लगा लिया और उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। सामने देखा तो जेठ जेठानी हाथ जोड़े खड़े थे और वह यही सोच रही थी कि किसी ने सही ही कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है। धन्यवाद।